बड़ी खबर आपको बता दें, जहां विक्रमादित्य सिंह ने बाकायदा इस्तीफा दे दिया मंत्री पद से, वहीं दूसरी तरफ वो 6 बागी चेहरे कांग्रेस पार्टी के जो पंचकुला चले गए थे वो विधानसभा पहुंचे हैं। वो दरअसल शिमला पहुंचे, शिमला पहुंचते ही सबसे पहले वो विधानसभा पहुंचे। क्रॉस वोटिंग करने वाले एमएलए भी विधानसभा में इस वक्त पहुंच चुके हैं। कल ही आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव के लिए जब वोट पड़ रहे थे तो 6 एमएलए जो थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी और अब वो विधानसभा पहुंचे। मंजीत, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जबरदस्त हलचल, विधानसभा के बाहर ही आप मौजूद हैं, वो बाकी विधायक भी पहुंच गए विधानसभा। बिल्कुल अर्पिता, जो 6 विधायक कल पाला बदल गए थे, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, वो अब एक एक करके विधानसभा पहुंच गए। उनमें सुधीर शर्मा भी हैं। सुधीर शर्मा वो बागी विधायक हैं जो काफी अरसे से सरकार को निशाने पर ले रहे थे, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था। लाहौल स्पीति के विधायक भी थे और बाकी के 2 निर्दलीय विधायक भी थे, जो वो विधानसभा परिसर में दाखिल हो चुके हैं। उनमें से जब पूछा गया कि वो किसके साथ है तो कहा गया कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लग रहा है कि कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी है उनको अपील करने की, उनको मनाने की शायद कामयाब होती नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि जो 6 विधायक पार्टी से किनारा कर गए थे अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपनी वो करीबी निकटता दिखा दे रहे हैं। और इससे साफ ये दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस की जो मुसीबतें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया है, डैमेज कंट्रोल देरी से शुरू हुआ है, इसलिए उसका असर भी कम दिखाई दे रहा है। डैमेज कंट्रोल नेताओं के मुताबिक अगर पहले शुरू हो जाता तो शायद पार्टी को आज ये दिन न देखना पड़ता, क्योंकि एक एक करके पार्टी के नेता पार्टी से किनारा कर रहे हैं। और अब थोड़ी देर पहले ही विक्रमादित्य सिंह ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर इस्तीफा दे दिया है। एक डेडलाइन भी दी गई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इन विधायकों को जिनके तेवर बागी हुए थे, उनको ये कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और ये बताना था कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया उस डेडलाइन से पहले ही, क्योंकि 12 बज रहे हैं, उससे पहले ही विधानसभा पहुंचे हैं। उस नोटिस का भी क्या ये जवाब देने वाले हैं? क्या ऐसी कोई बात आपने बात की, उनसे पूछा? देखिए, उन्होंने इस मुद्दे पर बात नहीं की, लेकिन सूत्र बताते हैं कि उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और 1 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था। और उसी नोटिस को देखते हुए अब ये विधायक विधानसभा पहुंच गए, लगभग 1 घंटा पहले पहुंच चुके हैं। अब वो क्या जवाब देते हैं, क्या कारण बताते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के जिन 15 विधायकों को सदन से निलंबित किया गया है वो अभी भी सदन के भीतर मौजूद हैं। उनमें पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी शामिल हैं। अब सुबह से जो भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई थी कि जब बजट, बड़ी खबर इस वक्त हिमाचल विधानसभा में बीजेपी विधायकों का जबरदस्त हंगामा। वो 15 विधायक जिनको निष्कासित किया गया, मार्शल उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो बीजेपी विधायकों और मार्शल में तनातनी हो गई है। जयराम ठाकुर को सदन से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं मार्शल। तो फिलहाल निष्कासित के बाद भी सदन के अंदर ही बैठे रहे ये निष्कासित विधायक, जिसके बाद मार्शल और विधायकों के बीच तनातनी की खबर, जयराम ठाकुर के साथ धक्का मुक्की की भी खबर सामने आ रही है। बीजेपी विधायक वहां डटे हुए हैं, बाहर जा नहीं रहे हैं। जबरदस्त हंगामा हिमाचल विधानसभा में चल रहा है, मार्शल उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच धक्का मुक्की की खबर भी आ रही है बीजेपी विधायकों और मार्शल के बीच। ये ठनती और तंती नजर आ रही है। फिलहाल जयराम ठाकुर को सदन से बाहर ले जाने की कोशिशें चल रही हैं। मंजीत, जी बिल्कुल, जयराम ठाकुर ने आज राज्यपाल से मुलाकात करने से पहले और बाद में बार बार ये कहा था कि सदन में उनके साथ मार्शल्स का और जो पक्ष के नेता है उनका व्यवहार सही नहीं है, उनके साथ बदसलूकी की गई। एक एमएलए को तो गले से भी पकड़ा गया जो असहज हो गए थे और यही शिकायत आज राज्यपाल से की गई थी। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक राज्यपाल से मिलकर बाहर आए, उसके बाद स्वयं विधानसभा स्पीकर कुलदीप पठानिया भी राज्यपाल से मिले। और अब फिलहाल 15 के 15 विधायक अभी भी विधानसभा परिसर में मौजूद हैं, वो बाहर आने को तैयार नहीं है। अब मार्शल बुला लिए गए हैं और कभी भी उनको सदन से बाहर लाया जा सकता है। तो मार्शल बुलाए गए हैं क्योंकि ये विधायक जो निष्कासित किए गए वो वहां से हिलने को तैयार नहीं है, जिसमें बड़ा नाम
जयराम ठाकुर भी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे, और उनको भी आज निष्कासित किया गया, लेकिन वो सब वहां पर 15 के 15 डटे रहे, जिसके बाद मार्शल को बुलाया गया और उन्हें हटाने की वहां से कोशिश हो रही है। तो जबरदस्त हंगामा विधानसभा के अंदर भी चल रहा है, बाहर भी। एक तरीके से कहीं पूरे हिमाचल में हलचल तेज है। कांग्रेस खेमा इस वक्त सोच रहा है कि क्या करना है, वहीं दिल्ली तक ये हलचल है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने भी सारी जानकारी यहां खरगे को दी, यहां से पर्यवेक्षक भी भेजे गए हैं और पर्यवेक्षक लगातार नजर बनाए हुए हैं। मंजीत, एक तरफ तो हम ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां जबरदस्त हंगामा विधानसभा के अंदर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस समय परेशान कांग्रेस पार्टी भी होगी कि आखिरकार कैसे सबको साथ लाया जाए, कैसे साधा जाए, कौन सा वो ऐसा रास्ता होगा जिसमें सारी गाड़ियां जो हैं वो सीधी लाइन में चल पाए। तो ऐसे में क्या रणनीति कांग्रेस की लगती है अब आगे? देखिए, कांग्रेस की रणनीति भले ही देरी से अमल में लाई गई हो, लेकिन रणनीति थोड़ी बहुत कामयाब भी दिखाई दे रही है। कामयाब इसलिए कि जैसा भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने आशंका जाहिर की थी कि उनका निलंबन हो सकता है, और निलंबन इसलिए किया जाएगा ताकि डिवीजन ऑफ वोट की मांग ना कर सके, तो जैसे ही अब उनका निलंबन हो चुका है, अब अगर डिवीजन ऑफ वोट्स की बात होती है या फिर ध्वनि मत भी होता है, तो अब कांग्रेस का पलड़ा भारी है। दूसरी स्ट्रेटजी कांग्रेस की यह है कि किसी तरह से नाराज विधायकों को मनाया जाए। मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने की बात भी हो रही है। अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाता है तो क्या विधायकों की नाराजगी कम होगी, इस तथ्य पर भी गौर किया जा रहा है। सामने लेकिन कई मंजीत, लोगों के जरा नाम मैं आ एक रहे चीज हैं। समझना चाह रही हूँ, मान लीजिए अगर ये चेहरा बदलने की रणनीति पर भी काम हो, तो सुक्खू का भी तो अपना गुट है। अगर आप सुक्खू को हटाते हैं तो एक वो खेमा नाराज हो जाएगा, आप उसको कैसे मनाएंगे? इधर विक्रमादित्य इस बात से नाराज हैं, आप उनको मनाते हैं, तो दूसरा खेमा, यानी ये खेमेबाजी कैसे दूर हो, ये सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त कांग्रेस के सामने है। जी अर्पिता, आपने बिल्कुल सही कहा कि खेमेबाजी कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। एक गुट को अगर वो खुश करते हैं तो दूसरा नाराज हो जाता है, और अगर दोनों को कोशिश करते हैं खुश करने की तो वो कामयाब नहीं होते। अब आप देखिए, अब प्रतिभा सिंह का धड़ा, या कह लीजिए स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के से ताल्लुक रखने वाला धड़ा पूरी तरह से नाराज चल रहा है। उनकी नाराजगी भी सामने आ रही है। वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह रिजाइन कर चुके हैं। अब उसी धड़े से ताल्लुक रखने वाले आधा दर्जन विधायकों ने कल क्रॉस वोटिंग कर दी थी। अब सुखविंदर सिंह सुक्खू के धड़े की बात करते हैं, या सुखविंदर सिंह सुक्खू के धड़े से ताल्लुक रखने वाले वो मंत्री, अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाता है तो इस धड़े में भी नाराजगी पसर सकती है। तो अब दोनों धड़ों को एक छत के नीचे कैसे लाया जाए, इस चुनौती से कैसे निपटा जाए, और ये जो परिस्थितियां बनी है, ये सिर्फ अभी नहीं, ये जैसे चुनाव हुए, चुनाव के बाद से ही ये परिस्थितियां थी। और विक्रमादित्य कह भी रहे थे कि प्रियंका गांधी को भी इन चीजों से अवगत कराया गया, लेकिन उस समय उसको शायद उतनी गंभीरता से लिया नहीं गया, या जो सोल्यूशन निकाले गए वो सोल्यूशंस बने नहीं, और आज उसका खमियाजा कुछ इस तरह भुगतना पड़ रहा है कांग्रेस को, जहां आपको एक और नई रणनीति के साथ अब मैदान में उतरना होगा।